लग रहा है मेला में आए हैं वो तो है यार। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि ये डिजाइन है मेरा। अच्छा सॉरी। राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। और मेरी आवाज़ आप लोग पता नहीं वीडियो में कैसे सुनाई दे रही हो, लेकिन 2 महीने से मेरी आवाज़ एकदम ख़त्म है और ना कोई ब्लॉग एडिट किया, ना कोई ब्लॉग शूट किया मैंने, और बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आवाज़ की वजह से कुछ भी एडिट नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी कुछ दिनों से ठीक है, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाती हूँ। काफ़ी दिनों बाद 2 महीने का गैप लिया पूरा मैंने, कोई भी होली के बाद तो मैंने अपलोड ही नहीं किया कुछ भी। तो आज कुछ खास दिन है, आज है वट सावित्री पूजा, और हमारे मिथिला कल्चर में उसे बरसाइत भी बोलते हैं। और आपने देखा मेहंदी वेहंदी हमने लगाई हुई है पूरी, तो अच्छे से दिखाऊंगी आप लोग को। और मैं हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पे इस बार मैं कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब होगी तो मैं गई नहीं चेन्नई। वहाँ का वेदर तो ऐसी इतनी गर्मी और इतना परेशान हो जाती मैं, तो अभी मैं यहीं हूँ। पीयूष नहीं है, तो पीयूष के बिना ये फास्ट में करूँगी, पति के लिए होता है ये। तो आगे आप लोग बने रहे, सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और मेरी हेल्प के लिए मेरी बहन ने आज छुट्टी ली है ऑफिस से स्पेशली, ताकि मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि यूज़ टू नहीं है मेरे को, अभी नया नया मैंने स्टार्ट ही किया पूजा करना। तो मम्मी रहती तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग बने रहे और आप लोग को मैं दिखाती रहूँगी। और कल हम लोग मार्केट भी गए थे, तो बहुत ही भीड़ भाई साहब, मतलब यहाँ पे दिल्ली में यही चीज़ बहुत जो मैं चेन्नई में मिस करती थी, कि जैसा त्यौहार होता है, अगर आप मिस भी कर रहे हो, भूल भी रहे हो कि ये त्यौहार आ रहा है, तो आपको मार्केट देख के पता चल जाएगा। तो वो क्लिप मैं आपको ऐड कर दूँगी, इसमें आप लोग देखिएगा। सो बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे। लग रहा है मेला में आए हैं पूरा मेला मेला लगे। ऐसे ये पंखे तो लगे हुए, पंखे लगे हुए। फिर मैंने घर जाके सोचा कि भाई ये सब मेरे दोस्त, अगर उन्होंने मुझे नहीं ले जाने का फैसला लिया, सोच समझ कर ही लिया हो, तो बस दुख चला गया। देखा था मुझे देख के बजा रहे पकड़ भाई बहुत बड़ा दिला। वो तो है यार। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो तो क्या बात नहीं पता। सो गाइस, यहाँ पे मेकअप हो रहा है। हाँ, मेरी छोटी बहन मेरा मेकअप कर रही है। मेरे को पता नहीं, इतनी थकान सी हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं रेस्ट कर रही हूँ, आधी नींद में हूँ। हल चल रहा है तो यहाँ पे होश उड़े हुए। सो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ। आज बहुत प्रॉब्लम हुई साड़ी पहनने में, पता नहीं क्या हो गया पल्लू ही नहीं बन रहा हमसे। और अभी महावर लग रहा है, आलता लग रहा है मेरे पैरों में। और कौन लगा रही है? मेरी बहन जो पहली बार लगा रही है। हालत ख़राब है उसकी, तो आज बेचारी थक गई मुझे रेडी करने में। सुबह ये देखो यहाँ पे महावर लगा रही है। स्वीटी कैसा लग रहा है? स्वीटी कैसा लग रहा है? स्वीटी, जो तूने बीच में टेढ़ा लाइन खींचा है ना, उसको सीधा कर दो। ये ना? हाँ, नहीं ये हाँ, ये डिजाइन है मेरा। अच्छा सॉरी 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 यार, सॉरी ये डिजाइन बनाया मैंने। अच्छा, मैं तेरा डिजाइन समझ नहीं पाई। तो गाइस, ये कर रही है पूरी कोशिश, हो जाएगी कामयाब आज। क्रिएटिविटी बढ़ती ही जा रही है, पर इसने अच्छा लगा दिया। अभी हम पहनेंगे पायल। कैसा लग रहा है स्वीटी? अच्छा लग रहा है। सो गाइज, सारी तैयारियां करने के बाद हम लोग आ गए थे पूजा करने। और आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बरगद का पेड़ होता है, वहाँ जाके पुराने बरगद के पेड़ पे जाके पूजा करता है। अगर आप नहीं जा सकते तो घर में टहनी ला के उसकी और गमले में लगा के आप कर सकते। तो पापा नर्सरी से गमले में लगा के, ताकि हम उसको आगे भी रख सकें अपने बैल्कनी में। तो मैं पूजा करी और मैंने गमले को लाल कपड़े से, क्योंकि शुभ होता है तो इसलिए मैंने गमले को लाल कपड़े से अच्छे से कवर कर दिया था। और
अभी मैं पूजा कर रही हूँ। और नीचे मैंने चौका बनाया क्योंकि नीचे फर्श पे नहीं रख सकते, तो ऐपन बनाते हैं जो कि चावल के आटा और हल्दी मिक्स करके बनाते हैं। और बरगद के पेड़ पे हम गौरी मैया और गणेश जी की पूजा करते हैं। और वस्त्र के जैसे या तो आप वस्त्र चढ़ा या फिर जनेऊ गणेश जी को चढ़ाते हैं। और मैं भी गौरी मैया को सिंदूर लगा रही हूँ। और अभी बरगद की टहनी को मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और जो भी बेसिक जो पूजा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने बरगद के टहनी को भी जनेऊ चढ़ाया है। फिर बैम्बू फैन आप साइड में देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पूजा में धीरे धीरे पता चलेगी। और ऐसे तो बरगद के पेड़ पे जब जाते हैं तो 5 जगह उसके जो ब्रांचेस, मतलब उसकी जो नीचे रूट्स होते हैं उस पर 5 जगह एपन से लगाते हैं। तो इसमें तो नहीं लग सकता क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो इसलिए पत्ते पे 5 पत्ते पे हम एपन लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं। और ऑरेंज सिंदूर का हमारे इधर बहुत ही शुभ मानते हैं, शादी में भी ऑरेंज सिंदूर ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं वो लेके आई थी और उसी से मैंने पूजा किया। और अभी मैं पत्ते के ऊपर सावित्री जी और सत्यवान की प्रतिमा, मतलब कि मेरा नाम प्रतिमा है, मतलब आकृति बना रही हूँ जिसके साथ मैं पूजा कर पाऊँ। और उनको मैंने वस्त्र चढ़ाया है और लाल और पीले रंग का। और अभी मैं दिया जला रही हूँ वृक्ष के पास, मतलब बरगद के पास। और दिए को ऐसे नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने नीचे फूल का बेस बना के दिया है। और पीयूष के साइड में क्या होता है कि 2 फैन होते हैं, एक पति के लिए होता है और एक दान के लिए होता है, जिसके ऊपर जो दान वाला होता है उसी के ऊपर बरगद के पत्तों पे हम प्रसाद डालते हैं और उसी को चढ़ाया, मतलब दिया जाता है, या पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, इस तरीके से दान किया जाता है। और आप देख सकते हैं फ्रूट्स वगैरह हैं और मिठाइयाँ थी। और मैंने एक डब्बा ड्राई फ्रूट का रखा था सो डैट कि पीयूष जब आए मेरे पास, मतलब मिलने हम लोग, तो मैं उनको प्रसाद दे सकूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए बेसिकली पति के लिए तो थोड़ा सा ग्रहण कर सके, तो इस वजह से। और अभी मैं वही प्रसाद दान के लिए जो है वो रख रही हूँ कि जितना उस पर आ सके। और उसके बाद और मैंने अपने जूड़े में एक बरगद का पत्ता लगाया था जो कि सुहाग के लिए लगाते हैं इस पूजा में। और ये जो आप देख रहे हैं टोकरी, इसमें सारी श्रृंगार की चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, नेल पेंट, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और ये जो कपड़ा आपने देखा, ये साड़ी और टी शर्ट जो है वो हमारे, मतलब पीयूष और के लिए टी शर्ट और मेरे लिए साड़ी और सिंदूर का बॉक्स मैंने चढ़ाया था कि वो शुभ माना जाता है, आप चढ़ा सकते हैं, उसको बाद में यूज़ करो। ये मैं अभी अपने पल्लू में जो चना होता है, ब्लैक चने का भी इसमें बहुत महत्व होता है, वो लेके और फूल और अक्षत लेके कथा सुन रही हूँ। अपनी बहन को मैंने बुक दिया कथा की और वो कथा बोल रही है, पढ़ रही है। आप लोग आगे सुनो। हे महाश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र मद्रासा देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों को हित में तत्पर रहने वाला। कथा पूरी सुनने के बाद हम आरती करते हैं और आरती होने के बाद हमारी पूजा एक तरीके से संपन्न हो जाती है। हम आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा भी सुहाग बना रहे और हमारे पति की हेल्थ और सारी चीज़ें अच्छी है। और यहाँ पे मैं क्षमा मांग रही हूँ कि कोई भी गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर दे फास्ट रखने में, व्रत में, पूजा में। और यहाँ पे मैं 5 बार गले मिल रही हूँ उनसे। और इसके बाद हमारी पूजा ख़त्म हो जाती है और फिर मैं बैठ के उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हो और पीयूष की हेल्थ अच्छी हो और मेरी पूजा अच्छे से हो, सफल हो जाए इस सारी चीज़ों का। तो होप जितना भी मैं कर सकती थी अपने नॉलेज से, समझ से और बहुत ही ध्यान से मैंने किया। गाइस, ये मेरी मेहंदी और इस मेहंदी में ये मेरी बहन ने लगाया, ये मैंने लगाया। और ये देखिए यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे स्वीटी ने वट सावित्री बना लिखा है और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ, बरगद का पेड़ बना है, आप देख सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है तो। और ये मैंने लगाया पीपी पीयूष और प्रतिभा। और ये है मेरा लुक
दुपट्टे के साथ साड़ी ड्रेस से मैंने इसका सो गाइज पूजा हो गई है और बहुत गर्मी में हालत ख़राब हो गई। अभी फ़ैन चला के बैठे हो, मैं बिल्कुल ब्लॉग में आवाज़ आ रही थी, कोई बात नहीं क्योंकि बहुत बुरी हालत तो हुई। और ये देखो इधर यहाँ पे बेहोश। बस पूजा हो गई है गाइज। और ये था कुछ मेरा लुक। स्वीटी ने बड़ी मेहनत की और बहुत गर्मी लग रही थी और साड़ी में पूजा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और होप आप लोगों ने पूजा देखा होगा और जितना मुझे समझ आया अपनी समझ से मैंने कोशिश की कि अच्छे से ही करूं। और पूजा मतलब वट वृक्ष की पूजा करने के बाद बेसिकली ये सावित्री और सत्यवान जी की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। मूवीज़, पुराने मूवीज़ में भी जब भी हस्बैंड वाइफ का कुछ ऐसा वाइफ का होता था कि अपनी पति की रक्षा करेगी तो इनका नाम लिया जाता था। तो ये ऐसा है और मोस्टली इनकी स्टोरी सब जानते हैं। तो इसीलिए ये वट सावित्री का फास्ट किया जाता है ताकि पति की लंबी उम्र हो। और हमारे मिथिला में, बिहार में वट सावित्री को बरसाइत भी बोलते हैं। और न्यूली मैरिड के लिए तो बहुत ज़्यादा एकदम धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी कुछ किया जाता है एकदम, मतलब लगता है कि हाँ स्वीटी सॉरी गाइस फ़ोन चला रही है। सो बस यही था, बहुत हालत ख़राब हुई और होप कुछ मिस्टेक नहीं हुए। मैंने बाकी तो मम्मी है नहीं, कोई बड़ा है नहीं तो कर लिया। और पीयूष अभी है नहीं। और तो इसके बाद क्या होता है, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद होता है कि पति की पूजा होती है, पैर धोते हैं और उनको टीका लगाते हैं, आरती करते हैं उनकी और ये सब आशीर्वाद लेते हैं उनका और ये सारी चीज़ें। तो पीयूष है नहीं तो उनके बिना ही किया मैंने। और जब वो आएंगे तो फिर उनका ये सब किया जाएगा। और जो बैम्बू फ़ैन आप लोगों ने देखा, एक फ़ैन जो होता है वो दान करते हैं और एक फ़ैन पति के लिए होता है। वो जब पूजा करते तो उनको उससे हवा करते। तो मेन यही चीज़ होती है कि वट सावित्री के पूजा में जो हमारा वट वृक्ष का जो ट्री होता है वो और बैम्बू जो फ़ैन होता है वो। तो यही सारी चीज़ें थी और नया नया अभी सीख रही हूँ और अच्छे से धीरे धीरे सीख रही हूँ, जैसे जैसे कर रही हूँ। बड़ों का जैसे गाइडेंस हो रहा है। पिछले साल किया था तो पता था तो कर लिया और तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इतना कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था। और जो वट वृक्ष का जो एक बरगद का जो पेड़ का पत्ता होता है वो भी लगाते हैं, वो भी सुहाग की निशानी होती है। तो जितना मुझे पता है मैं अपने उससे कर रही हूँ कि कोई भी कमी ना रहे, कोई गलती ना हो। तो आई होप कुछ गलती नहीं भी होगी। और आप सभी को, जितने भी लेडीज़ हैं और कर रही हैं इस फास्ट को, तो सबको हैप्पी वट सावित्री पूजा आप सभी को। और हर साल इसी तरह आप लोग करते रहे। और मम्मी ने भी गांव में किया है। तो गाइज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। और बहुत सारे ब्लॉग्स हैं पेंडिंग, उनको मैं एडिट करके जल्दी ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जैसे ही मेरा थोड़ा और गला ठीक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।